नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। युद्ध क्षेत्र से आ रही तमाम खबरों का रुख किए लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर जो इजरायल के हाइफा में ड्रोन अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। आईआरजीसी ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया। तो वहीं लेबनान में आईडीएफ के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। लेबनान में अब तक 570 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और चलिए अब बात होगी मिडिल ईस्ट में ईरान के उन प्रॉक्सी संगठनों की जिसकी वजह से इजरायल परेशान है। अमेरिका हैरान है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं और इसी वजह से नॉर्थ इजरायल में परेशानी बढ़ी हुई है। सवाल अब यही है कि क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठन मिडिल ईस्ट में प्रोएक्टिव हो गए हैं। देखिए, ईरान की डर्टी आर्मी का सच। में बारूद की गंध और आसमान से बरसती मिसाइलों ने दुनिया को दहला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर काल बनकर टूट रहे हैं, इस भीषण महायुद्ध की आग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। जहां इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह अपने गहरे बंकरों में खूनी खेल रच रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। उसका नाम है हिजबुल्लाह। दुनिया को लगता है कि इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, वो तबाह हो चुका है, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्लाह कूद गया है। हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल में हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में 124 हमले किए हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से प्रहार कर रहा है। इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाके छोटी छोटी टुकड़ियों में काम कर रहे हैं और टैंक रोधी रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अल्मास 3 टैंक मिसाइल का अटैक कर रहा है। अल्मास 3 को ईरान ने विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह खूब करता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अल्मास 3 को इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हुए संघर्ष के दौरान इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने अल्मास 3 से हमला किया था।
पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा दावा कर रही हैं कि ईरान इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यह हमला क्या ईरान जमीन से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट्स और मिसाइल्स से करेगा, क्योंकि जमीन से जमीन पर मार करने वाली ईरान के पास जो मिसाइलें हैं जो कि इजराइल तक पहुंच जाए, यानी 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सके, ऐसी मिसाइलों की संख्या अब महज कुछ दर्जन भर है। यानी अगले 3-4 दिन में ये सारी लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी और ईरान चौथे या पांचवें दिन के बाद से आज से इजराइल पर हमला नहीं कर पाएगा। हाँ, ईरान शायद कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को फिर से लेबनान में एक्टिवेट कर दिया जाए। अल्मास 3 एंटी टैंक मिसाइल 16 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी रणनीति के साथ अटैक कर रहे हैं। गुरिल्ला वॉर में माहिर हिजबुल्लाह के लड़ाके झाड़ियों में छिपकर अटैक कर रहे हैं। मार्च को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 124 हमले किए। 7 मार्च को हिजबुल्लाह ने बेका वैली में एक इजरायली एयरबोर्न ऑपरेशन को बाधित किया। 5 मार्च को हिजबुल्लाह ने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एक इजरायली सरकारी रक्षा कंपनी है। 4 मार्च को हिजबुल्लाह ने 2 बड़े हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने पहला हमला इजराइल की उत्तरी शहर सफेद में दोदा बेस पर किया था, तो वहीं दूसरा हमला उत्तरी कमांड के हेडक्वार्टर पर किया था। 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रमत डेविड एयरबेस पर हमला किया था, तो वहीं इजराइल ने माउंट मेरॉन पर स्थित मेरॉन एयर ऑपरेशन और कंट्रोल बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ये बमबारी देखकर इजराइल दहल रहा है। आईडीएफ परेशान है। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की वाडी आयाल में हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैटेलाइट संचार स्टेशन पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह की बमबारी से इजराइल का सैटेलाइट संचार सिस्टम तबाह हो गया है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर अटैक कर रहा है। सैटेलाइट और लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने में लगा है। जिससे इजराइल की ताकत को कम किया जा सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी ये जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब धुआं और धमाकों के साए में है। हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने के लिए इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पिछले साल जून-जुलाई में भयानक बमबारी और बड़े बड़े कमांडरों को ढेर करने के बाद भी इजराइल को बेरूत पर दोबारा हमला करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो वहीं इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह के असली कंट्रोल सेंटर बेरूत के रिहायशी इलाकों के नीचे बने बंकरों में है। दरअसल हिजबुल्लाह सिर्फ एक छोटा आतंकी संगठन नहीं है,
बल्कि ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट है, यानी राज्य के भीतर राज्य की तरह काम करता है। इसके पास अपनी सेना, अपनी राजनीतिक पार्टी और अपनी अलग इंटेलिजेंस यूनिट है। अल्लाह अकबर। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी और गहरी सुरंग बना रखी है। इन सुरंगों में उनके हथियार, मिसाइलें और लड़ाके छिपे रहते हैं। इन सुरंगों पर हवाई हमले बेअसर साबित होते हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से लगातार आधुनिक हथियार और पैसा मिलता रहता है। दक्षिणी लेबनान और बेकी घाटी पर हिजबुल्लाह का प्रभुत्व है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के ठिकाने पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। जाहिर है, ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल को अपने इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल को ड्रोन के मुकाबले महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो इजराइल के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। ईरान केवल हथियार से नहीं अमेरिका को काउंटर कर रहा है, बल्कि वो पूरी रणनीति के तहत अमेरिका को थकाना चाहता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए प्रॉक्सी नेटवर्क। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने और सीधी जंग से बचते हुए दबाव बनाने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया है। इसी नेटवर्क्स में हिजबुल्लाह, हुती, हमास और इराक के कई शिया मिलिशिया शामिल हैं। इस रणनीति को फॉरवर्ड डिफेंस कहा जाता है, यानी अगर ईरान पर हमला होता है तो ये सहयोगी समूह इजराइल और अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझा सकते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल और अमेरिका दोनों को उलझा दिया है। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के नेता इमाम मुश्तबा खामनेई की घोषणा के बाद प्रतिरोध ऑपरेशन तेज कर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह के संयुक्त रूप से अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के ठिकानों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अपने रेजिस्टेंस को एक्टिव किया है, जिसमें अशब अल कहफ, अल कुद्स ब्रिगेड, अशब अल कहफ एक्शन, मैन ऑफ ग्रेट माइंड। मतलब कि ईरान एक तरफ तो ड्रोन मिसाइल से हमला कर रहा है, समंदर से अमेरिका की घेराबंदी भी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका मात देने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि जिस तरह ईरान चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी खौफ में हैं। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान जिस तरह से एग्रेसिव है, उसकी वजह से इजराइल परेशान है, क्योंकि जंग में ईरान फिलहाल सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल बड़ा एक्शन ले लेगा। If a nuclear weapon is used, it will be by Netanyahu and his government, not us. Yes, good. I've met and talked with President Trump. I like President Trump personally. अमेरिकी पूर्व सैनिक डक्सल मैकग्रेकर के दावे से दुनिया सन है, क्योंकि एटम बम तो महाविनाशकारी होता है। इजराइल के पास करीब 90 एटम बम मौजूद हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की वजह से महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।